जुक्ति विभीषण रूपी संत ने जब बताया, हनुमान जी महाराज चले, देखा माता से वो देख रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े मुश्किल की बात कहा कि अपरिचित हैं, इस समय कैसे बातचीत करें। पहुंचने के बाद में कहा, माता आखिर करें क्या हम? मुद्रिका गिराते हैं, मुद्रिका गिराने के बाद कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल तक। मुद्रिका को ऐसे हनुमान जी महाराज जब डाले, कहा लाओ देखें भक्ति ये है कि नहीं है। तो हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग्य हैं, लेकिन फिर भी कह रही है भक्ति होते हुए, ये कह रही है अशोक वृक्ष से कि सत्य नाम कर भरु मम शोका, हमको आग दे दो। निशाचरी कहती है, कह रही है जल जाऊं। निशाचरी कह रही है निस नानल मिल सुन सुकुमारी। अशोक से कह रही है सत्य नाम कर भरु मम शोका। हनुमान जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। इन्होंने कहा भक्ति को कैसे विश्वास हो गया कि इस जड़ मोह के यहां अशोक वाटिका। रावण के पास अशोक वाटिका नाम मात्र की है, अपने पांडित्य शब्दों का ये प्रयोग किया है। ऐसे जितने भी मोहग्रस्त जीव हैं वह अपने वाटिका को अशोक वाटिका मान बैठे हैं, यही उनका भूल है। जैसे रावण मान बैठा था, पांडित्य का अभिमान है, उसने अपने बेटे का नाम अक्षय कुमार रख लिया। संसार में कौन ऐसा नहीं जानता है जो जन्म लिया है वो मरेगा। वो लड़के का नाम रख दिया अक्षय कुमार, जिसका क्षय न हो। इस वाटिका का नाम रखा अशोक वाटिका, जिसमें शोक न हो। और अक्षय कुमार इसी में मारा जाता है, मोह की इसी बगिया में। और अक्षय कुमार मारा जाता है तो मोह के ही डाली से मारा जाता है। हनुमान जी महाराज तोड़कर उखाड़ करके उसी से मारे। लेकिन मोहग्रस्त जीव अपनी बगिया को, उनकी बगिया क्या है? बेटा है, बेटी है, पतोहू है, नाती है, सारे चीज यही उनकी बाग है मोहग्रस्त जीव की। नाना प्रकार के अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार से किसी भी तरीके से कमा करके लाओ। कहते हैं कि अब हमारा बेटा इतना कर दिया हूं कि अब अक्षय, इसका क्षय नहीं होगा। भला ऐसा भी कहीं होता है जब तुलसी धरा को प्रमाणी है, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। हनुमान जी सोचे, कहा कि रावण के पास में अशोक वाटिका तो झूठी है। अशोक माने जिसमें शोक ना हो। और अगर रावण को शोक यही हो रहा है, अक्षय कुमार मारा गया तो शोक हुआ कि नहीं हुआ? और हमारी श्री किशोरी जी को शोक है। कृष्णतन शीस जटायक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो सभी शोक युक्त हैं, फिर इसका नाम अशोक कैसे? ऐसे लिए हुए मुद्रिका बार बार देख रहे हैं। कहा अशोक वाटिका तो अयोध्या में सरकार के पास में है, रावण के पास में कब से अशोक वाटिका? जानकी जी ने मान लिया। बड़े भ्रम की बात है। अशोक वाटिका राम के पास, हाँ, तो राम के पास अशोक वाटिका कहां है? उठा के देखिए बालकांड। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, और भय नाम जपि जीव विशोका। विशोका माने बिना शोक के, और अशोक माने बिना शोक के।
तो दोनों का एक तो मतलब है ना, चाहे विशोक चाहे अशोक। ये लेके आया हूं चाहू जुग, चारों जुग में चहु जुग तीन लोक तीन काल तिहु लोका। खाली अशोक वाटिका ही सरकारे के पास में है। भय नाम जप जीव विशोका, ये तो झूठी अशोक वाटिका है। लाओ अब देखें, राम नाम यहां से छोड़ रहे हैं। अगर भक्ति ने उठ करके स्वागत किया तब तो रहेंगे लंका में, काम करके जाएंगे। और अगर राम नाम जमीन पर गिर पड़ा तब तो किसी रास्ते से निकलना चाहिए। स्वयं भक्ति ही इस राम नाम का सम्मान नहीं कर पा रही है, तब तो यहां बड़ी दुर्दशा हो जाएगी हमारी। हम लोगों का क्या हाल होगा। जैसे डालते हैं हनुमान जी महाराज, बिना जाने उठ करके खड़ी हो गई श्री किशोरी जी। जैसे कोई बड़ा आता है अगर, तो सब लोग स्वागत में खड़े नहीं हो जाते हैं, वैसे जैसे छूटा श्री किशोरी जी एकाएक बिना किसी कारण के खड़ी हो गई। और ऐसे जैसे किया, मुद्रिका इसी बिना करके गिरी। डार दीनी मुद्रिका विचार बनचारी ही, जनक दुलारी हर साई अकुलानी है। मंजुमणि मुदरी मुदे से मुदित देखी, चौकी चकी चारू ओर चितवत मोरी मोरी। देखी राम मुद्रिका महान अकुलानी है। रामचंद्र अजित जितैया जग कौन बीच। ओ माया न रचे यसी कौने इतयानी है। तब देखी मुद्रिका मनोहर। मुद्रिके 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 3 बार बोला, मुद्रिका बोल नहीं रही है। तब पकड़ के दबाया, कारे मुद्रिके तुम्ही से पूछ रही हूं, अब बताओ स्त्री जाति का कौन सम्मान करेगा। श्रीपुर में वन मध्य में, अयोध्या की राजश्री अयोध्या में ही साथ छोड़ दिया, वो भी स्त्री है। और वन मध्य में, वन के मध्य में मैं थी, मैं भी स्त्री हूं, हमारा हरण कर लिया निशाचरों ने। श्रीपुर में वन मध्य में, और तय मग करी अनीति, और रास्ते में तुमने भी साथ छोड़ दिया। अरे री उदरी अब तियन के को करी है प्रतीति। अब स्त्रियों का प्रतीत कौन करेगा। बोल बले मुदरी सानुज कुशल कोसल पाल। तब मुद्रिका कही कि आप जिसको मुद्रिका कह रही हैं, जब आप सरकार के साथ में थी तब हमारा नाम मुद्रिका था। बोले अब कहा, जब से आपका हरण हो गया, आपके वियोग में भगवान इतने दुबले हो गए कि एक कनिष्ठिका में आपको पहनते थे, दुबले हो गए तो इसमें पहनना शुरू किए, अनामिका में, और दुबले हो गए तो मध्यमा में पहनना शुरू किए, और दुबले हो गए तो तर्जनी में पहनना शुरू किए, इसके बाद में अंगुष्ठ में पहनना शुरू किए। अंत में एक समय आया कि हमको कंगन बना के पहन लिए। इतना आपके दुख में दुखी है सरकार। अरे कन गुरिया के मुदरी, अब तो कर के कंगन होए। तुलसी बाबा ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। श्री किशोरी जी ने देखा, देखने के बाद तब देखी मुद्रिका मनोहर। कहा, तुम मन को चुराने वाली हो, जनकपुर में भी मन को चुराया, आज भी मन को चुरा रही हो।
भगवान का जब देखा अंग श्री किशोरी जी ने उस कोहबर में, वो देखा कि पीत जनेऊ महाछवि देई और कर मुद्रिका चोरी चित लेई। मुद्रिका वहां भी श्री किशोरी जी के चित्त को चुरा रही थी। कहा वहां तो खुशी की बात थी तो चित्त को चुराया, और यहां दुख में भी तुम मन का हरण कर रही हो, मन को चुरा रही हो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, यहां भी श्री किशोरी जी के मन को हर लिया। हनुमान जी महाराज कहे कि अब दसम स्थिति में है श्री किशोरी जी, विरह के, या तो मिलन या तो मरण। अब क्या करें, मरने की स्थिति में है। तब उन्होंने कथा सुधा को पिलाना शुरू किया। कहा अगर पाताल में चले जाएंगे, नाग लोक में, तो भी देर हो जाएगा। चंद्रमा को निचोड़ करके अगर मुंह में डाल दें, जाय पताल जाय हति नागा और लाओ तुरंत अमीय यही काला। बोले और कहा चंद्रमा को निचोड़ दूं, और नहीं तो ब्रह्मा को जाकर के पकड़ करके कहो तो विधि हरिहर कहे आनी और अमर अमर लिखवाऊं पानी। ब्रह्मा के पकड़ के कहीं लिखाओ अमरत्व, लेकिन देर हो जाएगा। कहा तब क्या करें, कहा कथा रूपी सुधा, कथा रूपी अमृत को पिला करके जिंदा कर दे। और हनुमान जी महाराज कथा रूपी अमृत को श्रवण के द्वारा पिलाए। जानकी जी का दुख दूर हुआ। लगे रामचंद्र गुण वर्णई लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा ऐसी है जो सारे दुख को समाप्त कर देने वाली है। दुख दूर हुआ, लेकिन अभी विश्वास पूर्ण रूपेण नहीं है। श्री किशोरी जी ने कहा कि भाई श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कान के द्वारा जो जिसने अमृत का यह रसास्वादन कराया है, बेग सो प्रकट होत किन भाई। हे भाई क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। हनुमान जी ने कहा माता जी कथवे केवल सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है, कहीं भ्रम न पड़ जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज जैसे सामने आते हैं, जैसे देखा श्री किशोरी जी फिर बैठी मन विस्मय भयु। सोचने लगी कि एक बार सोने का मृग रावण भेजा था तो मेरा हरण हो गया, ऐसा तो नहीं है सोने का बंदर भेज दिया है अब की बार, क्योंकि ये भी स्वर्ण शैलाभदे हम है, कनक भूधराकार शरीरा। फिर बैठी भी मन विस्मय भेऊ और कहा कि नर बानर ही संग कहु कैसे। नर और बंदर का साथ कैसे हो गया। कही कथा भई संगति जैसे। सरकार चलते वक्त में दो चीज कह दिए थे। कहा एक नाम सीता जी ने हमारा रख दिया है करुणा निधान, ये कोई नहीं जानता है, और मैंने भी एक नाम रख दिया है सीता जी का, उसका जो क्या नाम है, जानकी। मन की बात को जान लेती हैं, इसलिए जानकी नाम उनका है। जब इसको कह दीजिएगा बस तुरंत विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में राम भक्त हैं। नहीं लाख बुलाइएगा वो बोलेंगे नहीं। एक बार नहीं सैकड़ों बार पिता कहे कि हमारा बेटा है, और अगर माता कह दे कि नहीं हमारा लड़का नहीं है, तो सारी जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी मान ली जाएगी। अब इन्होंने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। देख रूप से कहा नर बानर ही संग कहु कैसे। नर और बानर का साथ उनका कैसे हो गया। हनुमान जी महाराज फिर कथा सुनाना शुरू किए, क्योंकि वो भ्रम जब हरण हुआ था, मारीच आया था,
वह संशय भी जानकी जी का जा नहीं रहा है। यहां कथा पर विश्वास हुआ तो हनुमान जी पर भ्रम हो गया, संशय हो गया। फिर कथा कहे हनुमान जी महाराज, और राम कथा कह करके जब राम कथा कहते हैं, हनुमान जी के प्रेमांसू आ गया। प्रेमांसू से रोए खड़े हो गए। हनुमान जी के प्रत्येक रोए पर प्रेमांसू हनुमान जी की गिरती है, ऐसे ओसकण की तरह लटकी हुई है। और श्री किशोरी जी ने जब देखा तो भगवान राम का और श्री किशोरी जी का स्वरूप हर ओस जो अश्रु बिंदु है उसमें दिखाई देने लगा। अब आज क्या हुआ, दूसरी बार जो कथा कहे, आज तब तो दुख दूर हुआ, और अब की बार कथा से मन में श्री किशोरी जी के विश्वास पैदा हुआ। नहीं ईश्वर के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं, लक्ष्मण के इस सेवा भाव पर, उनके व्यक्तित्व पर नहीं विश्वास। संशय की वृत्ति समाहित हो गई थी, संशय विश्वास उठ गया। क्योंकि माया के तरफ जब भक्ति देख लेती है तो उसकी वृत्ति विपरीत हो जाती है। तो कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। आज विश्वास पैदा हुआ भक्ति के हृदय में, श्री किशोरी जी के हृदय में। उधर संशय खत्म हुआ, विश्वास आया, दुख दूर हुआ, भगवान के चरण में विश्वास हुआ। कपि के हृदय कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। और जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे कहने का मतलब, हनुमान जी समस्त श्री किशोरी जी के पास से फल खाने के लिए जाते हैं। सारे लंका को तहस नहस किए। जारा नगर निविष्यक माही, एक विभीषण के गृह नाही, लंका को जलाते भी हैं। उलट पलट लंका कपि जारी, कूद परा पुन सिंधु। कहा भाई तमाम ऐसे निशाचर हैं जो 9-9 हजार वर्ष तक समुद्र में डूब करके तपस्या किए हैं, जल में डूब कर। तो कहीं ऐसा ना हो निशाचर इसी समुद्रवा में कूद गए हो और हम जाए तब निकले हूं। क्योंकि भगवान ने हमारे संकल्प लिया है, करी हो निश्चरहीन मई भुज उठाए प्रण कीन। तो जलाने के बाद में उलट पलट, और लंका जो लंकिनी थी उसको भी उसी में डाल दिया। कहा इसे लगे फूंक दे इसको भी। लंका कपि जारी, उलट पलट। जब जलाया तो कहा कि कहीं समुद्र में डूब करके निशाचर न बैठे हों। वह कूद परा पुन सिंधु, हनुमान जी महाराज सिंधु में कूद पड़े। वह सिंधु में कूद करके तो थोड़े जान पाओगे, लेकिन वहां लिखा है गोस्वामी जी ने मझारी, पूरे समुद्र को ही मझार दिया कि कहीं ऐसा ना हो कहीं पकड़े हो, पकड़ के लाओ, उठा करके फेंक दे लंका में, ये भी स्वाहा हो जाए। देखिए श्री किशोरी जी के पास में जाते हैं, वहां से आभूषण लेते हैं। कहा उधर से आते वक्त में तो हमने लिया, हनुमान जी महाराज को मुद्रिका मिली थी, और इधर से जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे। आकर के माता जी के पास में पहुंचे। मां तुम मोहि दीजे कछ चीन्हा। उधर से सरकार ने जैसे रघुनायक मोहि दीना, उधर से दिए चले आए, इधर से आप दें। तब उनके पास और क्या था, चूड़ामणि। चूड़ामणि की कहते किसको हैं? सिरो मध्यस्थ शिखा मात्रे चूड़ा, और चूड़ा स्थितो मणि, चूड़ामणि। सिर के मध्य में जो यह है इसको चूड़ा कहते हैं, जिसको चूड़ा इसका नाम है। इसका
अक्सर देवियां इसको जूड़ा कहती हैं, लो जूड़ा बांध ले, ये चूड़ा है। सिर के मध्य में जो चोटी है उसे चूड़ा कहते हैं। लिखा हुआ रामायण में भी अरुण चूड़ बर बोलन लागे। चूड़ माने चोटी, मुर्गा को, यह मुर्गा के ऊपर होता नहीं है इसे लाल लाल। तो कहा सिरो मध्यस्थ शिखा मात्र चूड़ा, चूड़ा स्थितो मणि, चूड़ा मणि, वही चूड़ा मणि है। गोस्वामी जी ने लिखा कि चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हरख समेत पवन सुत लयऊ। भाई चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, गहना उतारना नहीं लिखा जाता है। सधवा स्त्रियां जो हैं, विधवा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सधवा को उतारना तो नहीं लिखा गया। कहीं चूड़ामणि निकाल तब दयऊ अगर लिखे होते गोस्वामी जी, कोई दोष थोड़े होता। चूड़ामणि निकाल लिख देते तब न छंद गति होते या नीते, छंद गति भंग नहीं होता। तब आखिर चूड़ामणि क्यों लिखा? उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, निकारना नहीं लिखा गया। हाँ, इसका कारण है। क्या कारण है? पति वियोग सिय दुख महाना। जब से सरकार का वियोग हो गया है तो श्री किशोरी जी को महान दुख है। सिय वियोग, पिय वियोग सिय दुख महाना, और चूड़ामणि भय भार समाना। चूड़ामणि भार हो गया है तो भार उतारी कहत सब कोई, और भार निकारी कहत नहीं कोई। जो अब आशय अभिलाष जब सीता उर भयऊ, तो चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ। नहीं नहीं महाराज, आखिर तो चूड़ा मणि ही क्यों दिया, कोई दूसरी चीज नहीं दिया। चूड़ा मणि में क्या खासियत है? दशरथ, एक समय की कथा है, दशरथ सुत जब ब्याहन आए, और चूड़ामणि दहेज मा पाए। अच्छा, कैसे? एक बार की बात है, सोई चूड़ामणि मुख देखराई, और कौशल्या सीता बहिराई। श्री किशोरी जी को कौशल्या अम्बा ने दिया। कहा कि चूड़ामणि जाके घर रही हैं, और तासु गौरन जीती न पई हैं। ये चूड़ामणि जिसके यहां रहेगा उसको रण में कोई जीत नहीं सकता है। तब सीए सोचत अपने मन लाई, कि जो चूड़ामणि संगई संग आई, और चूड़ामणि लंका रह जाई, और तब रावण अजय हुई जाई। अगर मेरे ही पास रह जाएगा तो रावण अजय हो जाएगा। ताते प्रभु भुज अरे भेजत भयऊ, यही नाते चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, और हरख समेत पवन सुत। बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों आखिर श्री किशोरी जी ने दिया? कहा है और भी कारण है। क्या कारण है? कहा कि चूड़ामणि को बराबर श्री किशोरी जी सरकार के चरण को छूती थी ना। कहा तो चरण रज उस चूड़ामणि में जम गया था। तो सिर पर प्रभु पगन की अरे कृपा रही भाई पूरी, और चूड़ामणि में है भरी प्रभु चरणन की धूरी। प्रभु के चरणों की धूल पड़ी हुई है उस चूड़ामणि। अब
प्रभु के चरण को जो कोई पा जाएगा, चूड़ामणि में है पड़ी प्रभु चरणन की धूरी। सीता जी जान रही है इसको, तो सिय सोचत अपने मन लाई कि प्रभु पद धूरी जो रामन पाई। तब काहू कर मरहि न मारा और मिटई न भूमि केर सब भारा। तो किसी के मारने से नहीं मरेगा, और जब नहीं मरेगा तो ये पृथ्वी का भार हरण नहीं हो सकता है। तब सिय मन विचार यस भयऊ, अब चूड़ामणि उतारी तब और हरख समेत पवन सुत। लेकिन नहीं महाराज, आखिर क्या है? आखिर हनुमान जी महाराज जब सीता ही झुकी कीन प्रणामा। कैसे दिया? किसको दिया? भगवान को दिया कि सीता जी को दिया? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज जब सीता जी को इसे झुक करके प्रणाम किए, जब सीता ही झुकी कीन प्रणामा और गौर बदन बिच झलक्यऊ रामा। हनुमान जी के गौर बदन के बीच में भगवान राम झलकते हुए दिखाई दिए। कहे से वहां से चले हैं, तास कही नाई सबनी कहमा था और हरसी चले ही धरी। तो जब सीता ही झुकी कीन प्रणामा और गौर बदन बीच झलक्यऊ रामा। और गौर बदन बीच श्याम सुहावन और देखे सिय कपिहियनि जग पावन। श्री किशोरी जी ने कपि के हृदय में जग पावन भगवान राम को देख लिया। भगवान राम को देख लिया। हाँ, तबसीय कपिहिय, तबसीय कपिहिय, क्या देखा? तबसीय तो श्री किशोरी जी ने कपिहिय, हनुमान जी के हृदय में पिय, अपने प्रीतम भगवान राम को। तबसीय कपिहिय पिय लखिलऊ, तो चूड़ामणि उतारी तब दयालु। हनुमान जी को उन्होंने दिया ही नहीं, तो सरकार को दिया। भाई साफ तो है, देख लो, मैं अपने से थोड़े कह रहा हूं। तो मेरे समझ में बात नहीं आती है कि हनुमान जी श्री किशोरी जी को मां कह रहे हैं। तमाम लोगों का शंका होता है। एक सज्जन तो ऐसा शंका किए कि चूड़ामणि सुहाग था और जनक सुता क्यों दीन, और ब्रह्मचारी थे पवन सुत चूड़ामणि क्यों लीन। लेकिन तमाम बातें मेरे दिमाग से बाहर कभी कभी हो जाया करती हैं। ऐसा अलूल जलूल प्रश्न लोग किया करते हैं। अरे भाई, सीधी सी बात है कि कपिसिय कहा जननी समझानत। हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी को माता के समान जननी जान रहे हैं। लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने कहा है, जानी जाननी मानहु जियऊना। जननी माने जिससे जन्म लिया जाए। अरे तो जननी है जिससे जन्म लिए हो, लेकिन श्री किशोरी जी हमारी जगत की जननी है। जनक सुता जग जननी, जानकी जग की जननी। हनुमान जी महाराज कपिसिय कहा जननी समझानत, और सुत समान सिय कपि कहा मानत। सीता जी भी हनुमान जी महाराज को सुत मान रही हैं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी। उठा करके मानस को देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं अपने पास से। तो जब सिय कपिसिय कहा जननी
नहीं समझानत, और सुत समान सिय कपि कह मानत। माता और पुत्र का जो संबंध है, अगर माता अपने बच्चे को अपना आभूषण देती है तो क्या शास्त्र से कोई दोष है? कोई दोषी कहता है? भाई समाज में भी कोई दोषी कहेगा? अरे सुत जो मातु कर लेत आभूषण, और शास्त्र देत नहीं तिनका दूषण। शास्त्र से दोषी नहीं है। तो जब भास्यउ भाव और प्रगट यस भयउ, तो चूड़ामणि उतारी तब दयउ हरख समेत पवन सुत। बोल सियावर रामचंद्र की। बड़ा लंबा है क्योंकि केवल चूड़ामणि पर अभी 9 दिन बोल के आया हूं। अब थोड़े समय में 2-4 रोज 8 रोज में चूड़ामणि ऐसे प्रसंग पर बोल करके निपटाया नहीं जा सकता है। बड़ा व्यापक प्रसंग है। हनुमान जी महाराज वहां से लेते हैं और लेने के बाद जब आए सरकार के पास तो कैसे अहंकार शून्य है, तब लंका पर विजय प्राप्त किए। वैसे भक्त जब अहंकार शून्य हो जाता है तो लंका ऐसे तमाम भोग के नगरी से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लंका ऐसी नगरी